नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। चर्चा का आज दूसरा दिन है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मंगलवार को तीखी बहस हुई। विपक्ष की ओर से सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव समेत कई और दलों के नेताओं ने हमला बोला, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से निशिकांत दुबे, किरेन रिजिजू समेत कई और नेताओं ने विपक्ष को जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि मणिपुर के युवा उनसे न्याय मांगते हैं। आखिर वो मणिपुर पर चुप्पी क्यों साध कर रखे हैं? हम मणिपुर मुद्दे पर उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। सांसदी बहाल होने पर सोमवार से संसद लौटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को डिबेट में नहीं बोले थे, लेकिन गुरुवार को उनके चर्चा में भाग लेने की संभावना है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर के कई लोगों को दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शहरों में नस्ली भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर मणिपुर में हालातों के लिए जबरदस्त हमला बोला। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने मंगलवार को कहा कि जब दुनिया भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश मजबूत राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में गलत समय और गलत तरीके से विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये प्रस्ताव गलत समय पर और गलत तरीके से लाया गया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और विभिन्न देश भारत के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में G20 की बैठकें हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश मजबूत राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। वहां गठबंधन की सरकार ने तय किया है कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए ताकि इस साल होने वाले आम चुनावों की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिल जाए। शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने के लिए बुधवार को राष्ट्रपति आरिफ अलवी को पत्र लिखेंगे। अगर शहबाज शरीफ अपने पद से इस्तीफा देंगे तो एक अंतरिम सरकार देश का कार्यभार संभालेगी। संसद के निचले सदन का 5 साल का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति अलवी अगर प्रधानमंत्री की सलाह को स्वीकार करते हैं तो 48 घंटे के भीतर नेशनल असेंबली को भंग किया जा सकता है। पाकिस्तान में अगर नेशनल असेंबली भंग की जाती है तो 90 दिनों के भीतर चुनाव होंगे। इसी बात से ये संकेत मिल रहा है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने रावलपिंडी में पाकिस्तानी नेता के जनरल मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्हें विदाई भी दी गई। बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गठबंधन सरकार कुछ दिन और सत्ता में रह सकती थी। अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के रहते रोक दी गई है। जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि भारी बारिश के रहते T2 मारोग रामबन में भूस्खलन हुआ है और सड़क पर काफ़ी मलबा आ गया है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र यात्रा रोक दी गई है। फिलहाल NH 44 पर यात्रा न करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 500 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए घाटी के लिए सोमवार को जम्मू शहर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 451 पुरुषों और 67 महिलाओं सहित कुल 534 तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा के बीच 46 वाहनों के काफिले में यहां भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई से अब तक 4.55 लाख से अधिक श्रद्धालु गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ के लिए गृह मंत्रालय ने CRPF के 40,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। यात्रा को लेकर स्थानीय पुलिस बल के अलावा 60,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इन्हें सिर्फ यात्रा की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। वहीं मौसम को देखते हुए प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को भी तैयार किया है। NDRF और SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ मंगलवार शाम 7:30 बजे अचानक सुप्रीम कोर्ट की न्यू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में सार्वजनिक कैंटीन का काम चल रहा है और इसी का निरीक्षण करने के लिए DY चंद्रचूड़ यहां पहुंचे थे। DY चंद्रचूड़ के अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग परिसर में बन रहे कंसल्टेशन रूम और वकीलों के लिए चैम्बर का भी DY चंद्रचूड़ ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर कई वकील मौजूद थे और उन्होंने उनसे लंबी बातचीत की। चंद्रचूड़ के साथ बातचीत के दौरान कई वकील मुस्कुराते हुए भी नजर आए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।